This video is created by blind community YouTubers with no editing. Thank you. तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की ओर। अभी इंदौर में डायरिया की वजह से 8 लोग मरे थे और तकरीबन 1400 लोग प्रभावित हुए थे। वो क्यों हुए थे उसका आ चुका है लैब टेस्ट रिजल्ट। लैब टेस्ट में ये रिपोर्ट कहती है कि एक केमिकल मिल चुका था मेन सीवर लाइन में, जिस कारण से लोग की मौत हुई और लोग मतलब इफेक्ट हुए उससे। बट वहाँ के मंत्री क्या कहते हैं? बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने का। ये इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो छोड़ो यार, घंटा न्यूज़ मत पढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ये है क्रिकेट की न्यूज़। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उस्मान ख्वाजा, उन्होंने कहा है कि वो अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। बहुत तगड़ा प्लेयर था ये। अगर आप लोग टेस्ट क्रिकेट देखते होगे तो पता होगा, मतलब इतना तगड़ा ये खेलता था। ये इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा या किसी भी टीम के खिलाफ तो आउट नहीं होता था। बहुत रुक के बहुत लंबा खेलता था। अच्छा ठीक ठाक मतलब प्लेयर रहा ये भी। ये देखो, ये है बांग्लादेश में एक और हिंदू खोखन चंद्र दास। उनको भी जैसे दीपू चंद्र दास को जलाया था बिल्कुल वैसे ही मारने की कोशिश की गई थी। उनकी वाइफ ने बताया है कि उन्हें कैसे मारा गया। उनके चेहरे पर पेट्रोल और डाला गया और उन्हें जलाने की कोशिश की गई, बट वो पास में नदी था, तालाब था, वहाँ पे वो कूद गए, जिस कारण से उनकी जान बच गई। और उनकी पत्नी ने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पता नहीं हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। ये परेशान कुछ नहीं किया जा रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी है बांग्लादेश की ISI की कि जितने भी हिंदू हैं उनको पकड़ो, उनको मारो बांग्लादेश में और भारत को प्रोवोक करो कि भारत जंग के लिए आगे आए और एक और वॉर फ्रंट खोलो। और पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। बस इंडियन एम्बेसी बोल देती है माइक पे कि हाँ ये अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, और बस चुप हो जाते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। एक मिलिट्री एक्शन अगर करना पड़े तो करना चाहिए हमें। हम क्यों पाल रहे हैं इतनी बड़ी फौज ताकि हमारे हिंदू लोग मरते हैं अलग अलग देशों में? ये पढ़ सकते हो। एक JDU के बहुत बड़े MP हैं दिग्वेश ठाकुर, बिहार में। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर मुझे मुसलमान वोट नहीं देंगे तो मैं मुसलमानों के लिए आखिर काम क्यों करूं। और ये बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली चीज़ है, क्योंकि एक MP चुनने में करीबन 7-8 लाख 10 लाख वोट तो जाते ही जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी MP ने उनको वोट नहीं दिया, किसी मुसलमान ने उनको वोट नहीं दिया होगा। लेकिन इस तरह के खुलेआम बयान कि मुझे मुसलमान वोट नहीं देंगे तो मैं मुसलमानों का काम नहीं करूँगा, ये 2025-26 में हम बात कह रहे हैं। जब हम कहते हैं कि जातिवाद धर्म की भी बात अब कम हो गई, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी भी लोग ऐसी बातें करते हैं हमारे देश में। और ऐसे लोग हमारे यहाँ नेता बन के बैठे हैं, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देखो एक और न्यूज़ आ चुकी है। ये राजस्थान में पार्षद का चुनाव है, तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखो, न्यूनतम। जैसे आप इतना पढ़े हो, जैसे हम लोग किसी जॉब में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अगर आप डॉक्टर बनना है तो इतना आप MBBS करने चाहिए, IAS बनना है तो कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बट नेताओं में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और एक पार्षद में वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि पार्षदों के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा जाए, तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देश गवार चला सकता है, बट नौकर गवार नहीं बन सकता। जो सरकारी अफसर होते हैं वो सब पढ़ के आए, और जो देश चला रहे हैं हुक्मरान, वो बिना पढ़े लिखे भी आ सकते हैं। इसीलिए मुझे कभी कभी सोच भी ये चीज़ डाल देती है कि हम कहाँ जा रहे हैं ये सब देखकर, और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। होना चाहिए भाई, कम से कम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर आपको MP बनना है तो ग्रेजुएशन मस्ट, MLA बनना है तो 12th मस्ट,
गांव का मुखिया बनना है तो 10वीं मस्ट कम से कम, वो भी एक सर्टन परसेंटेज से, इतने परसेंट ऊपर जो लाएगा वही जाएगा, वरना कोई अपराधी चला जाता है। एक लास्ट न्यूज़ है, और अगर आपको वो एक लाइन थी ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, उस लाइन का परफेक्ट एग्जांपल मुंबई में दिखा। एक 25 साल की लड़की 25 साल की एक बंदे को बुलाई अपने फ्लैट पे नए साल के दिन मिठाई खिलाने के लिए, और बुला के उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर दी चाकू से। मेरे को बोल के ही दर्द हो रहा है, उस जिसके ऊपर हुआ होगा उसको कैसा लगा होगा। मतलब वो लड़की चाहती थी कि वो बंदा मेरे साथ रहे, अपने फैमिली को छोड़ दे। What you think? Tell in the comment section, and don't forget to like, follow and subscribe for this type of more video. Jai Hind.